Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about de Broglie waves. First I would like to explain the history about the nature of light waves. Till the end of 19th century, it was believed that light waves are electromagnetic waves of high frequency, travel in a straight line and travel in vacuum with the speed of light. आज इस वीडियो में हम डी ब्रॉगली वेव्स और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के विषय में पढ़ेंगे। 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं और वैक्यूम में इनकी स्पीड जो है लाइट के स्पीड के बराबर होती है। ऐसा 19th सेंचुरी तक माना जाता था। बिकॉज ऑल द फिनोमेना ड्यू टू द लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। जितनी भी लाइट की फिनोमेना थी, लाइट के द्वारा जो भी फिनोमेना थी, उन सब को हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते थे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब को हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते थे। इसलिए साइंटिस्ट को लगता था कि लाइट का नेचर वेव नेचर ही है और अब इसके आगे किसी और नेचर की जरूरत नहीं है। But after 19th century, 1905, in 19th century तक आप इसको मानते थे। 19th century, light waves are electromagnetic waves of high frequency, और ऐसा क्यों है ये आपको हमने बताया कि लाइट के कारण जितनी भी फिनोमेना थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, सब को हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते थे। आफ्टर द 19th century, in 1905, Einstein gave an idea of particle nature of light to explain the photoelectric effect. 1905, 19th सेंचुरी के बाद जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटरमाइन किया गया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने एक आइडिया दिया, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट भी आप कहते हैं, ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम नेचर ऑफ लाइट दिया, जिसको हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, light waves travel in the form of photons, travel in the form of energy bundles known as photon, and their energy is given by E equal to h nu. Einstein के according, Einstein gave an idea of particle nature of light in 1905. Light waves travels in the form of energy bundles known as photon, and their energy is given by E equal to h nu. पार्टिकल नेचर को आइंस्टीन ने दिया और उन्होंने बताया कि लाइट वेव्स एनर्जी बंडल्स के रूप में ट्रेवल करती हैं और उनकी एनर्जी होती है E equal to h nu. Energy bundles are known as photons and their energy is given by E equal to h nu. In 1924,
फ्रेंच साइंटिस्ट डी ब्रॉगली, फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली, इनका पूरा नाम लुइस डी ब्रॉगली, proposed a idea that particles in the state of motion behaves as waves. कोई भी पार्टिकल जो मोशन में होता है वो वेव की तरह बिहेव करता है. पार्टिकल्स इन द मोशन बिहेव्स एज ए वेव, and wave associated with the motion of the particles is known as matter waves, and wavelength of the matter waves are called de Broglie wavelength. 1924 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने बताया कि कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है तो वह वेव की तरह व्यवहार करता है और उससे एसोसिएटेड वेव को हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं और उसके वेवलेंथ को डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. इस तरह से वेव्स एसोसिएटेड विथ motion of the particles, motion of the matter, waves associated with the motion of the particles are called de Broglie waves or matter waves. Waves associated with the motion of the particles are called matter waves, and wavelength of matter waves are called de Broglie wavelength. इसके वेवलेंथ को हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहते हैं. इस तरह से हमने आपको बताया कि 19th सेंचुरी तक ये माना जाता था कि लाइट वेव्स जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, क्योंकि लाइट के कारण जितनी भी फिनोमेना थी सबको हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते थे. 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिटरमाइन किया गया, डिटेक्ट किया गया, जिसको हम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे. आइंस्टीन ने क्वांटम नेचर या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया. आइंस्टीन थ्योरी क्या थी यहाँ लिखना जरूरी है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ से. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, light waves travel in the form of, propagates in the form of energy bundles known as photons, and their energy is given by E equal to h nu, where h is Planck constant and nu is frequency. आइंस्टीन के बाद 1924 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगली ने एक आइडिया दिया, कोई भी पार्टिकल जो मोशन में है वह वेव की तरह व्यवहार करता है. किसी चीज को आप मोशन दीजिए, थ्रो करिए, कितनी भी स्ट्रेट लाइन में आप थ्रो करिए, कुछ ना कुछ उसमें लहर, कुछ ना कुछ वेव तरंग होती है, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है. आप बहुत हल्की चीजों को जब आप फेंकते हो तो लगता है कि वह उड़ रही, उनमें लहर दिखती है. भारी चीजों को भी आप जब फेंकते हो, थ्रो करते हो, मोशन में होती हैं, तो उनमें भी एक वाइब्रेशन होता है, बहुत कम होता है जो आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो. लेकिन कोई भी वस्तु अगर मोशन में है तो उसमें लहर होती है, उसमें तरंग होती है, क्योंकि वो वाइब्रेशन, कुछ ना कुछ वाइब्रेशन होता है. इसी को डी ब्रॉगली ने बताया, द पार्टिकल्स इन द मोशन बिहेव्स एज वेव्स एंड वेव्स एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स, motion of the particles are called de Broglie waves or matter waves. इस तरह से डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग आइंस्टीन ने जो बताया था कि फोटॉन जो है वो पार्टिकल्स हैं, एनर्जी बंडल्स हैं, डी ब्रॉगली ने बताया फोटॉन भी जो है
वेव्स के रूप में ही वाइब्रेट करते हैं, वेव्स के रूप में ही बढ़ते हैं। फोटॉन्स इन द मोशन बिहेव्स एज वेव्स। पार्टिकल नेचर को डी ब्रॉगली ने बताया कि फोटॉन पार्टिकल्स तो हैं, एनर्जी बंडल्स तो हैं, लेकिन जब वह मोशन में होते हैं तो वह वेव की भांति व्यवहार करते हैं। दे बिहेव्स एज लाइक वेव्स एंड देयर एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैटर वेव्स is equal to mc square. This is the theory of relativity given by Einstein. This is the mass energy relation when the particles are in motion. Therefore equation 1 and 2 यहाँ आपको बार बार समझा रहे हैं। This relation was particle nature given by Einstein. And energy of photons are energy of bundles, photons are particles, E equal to h nu. Photons behaves as waves in the state of motion. This idea was given by the scientist de Broglie. और हम जानते हैं किसी भी मास से एसोसिएटेड एनर्जी एसोसिएटेड फार्मूला E equal to mc स्क्वायर होता है। इन दोनों को हम कंपेयर करें, अगर यहाँ कंपेयर आप तभी कर सकते हो, ये फोटॉन है और फोटॉन वेव की भांति व्यवहार करता है और उसका एनर्जी मास रिलेशन ये होता है। दिस इज कंपेयरिंग 1 and 2 we get 1 and 2 equation 1 and 2 we get mc square equal to h nu. Nu is the frequency of photons. This can be written as c upon lambda mc square, where nu is the frequency of photons given by c upon lambda. यहाँ से c आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आता है mc इक्वल टू h अपॉन लेमडा। अगर लेमडा को यहाँ से हम फाइंड आउट करें, lambda equal to h upon mc. M is the mass of photons, c is the speed of light, speed of photons. Mass into speed, we can write this. Mass into velocity, we can write this momentum. This is lambda. Lambda equal to h upon p. Or this is the de Broglie wavelength associated with matter waves. We can also write this h equal to h upon mv. V is velocity of the particle in the state of motion. Lambda, this is the de Broglie wavelength. इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जाएंगे। जिस कंडीशन में जो आपको कंडीशन दी हुई हो, अगर मास दिया है तो ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मोमेंटम है तो इसको यूज कर लीजिए। इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ आप एक चीज ये देखते हो, इफ v इक्वल टू 0, if v equal to 0, lambda equal to infinite. First condition, lambda is inversely proportional to momentum. De Broglie wavelength is inversely proportional to velocity. और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो आपका वेवलेंथ जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेवलेंथ कम होता है। और जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो वेवलेंथ इनफाइनाइट होता है। कहने का मतलब यह है कि de Broglie wavelength exists only in the state of motion. जब तक वेलोसिटी है तभी तक de Broglie wavelength फोटॉन्स का एग्जिस्टेंस है, और अगर वेलोसिटी नहीं होती है तो फोटॉन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। फोटॉन्स एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन, यहाँ ये लाइन हम लिख रहे हैं, फोटॉन्स एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ मोशन ओनली।
photons exist in the state of motion। आपसे क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, photons exist in the state of motion। इस तरह से आपका डी ब्रॉगली वेव्स जो होती हैं, मैटर वेव्स होती हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंस जानिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सिलरेटेड मोशन, एक्सिलरेटिंग चार्ज। तो इस तरह से हमने आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन